सीपीसीटी का 27th डे के अंदर हम लोग हमारा कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे चलते आया है और हमने सीपीसीटी का प्रॉपर रेगुलर वह कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी पूरा फ्री करवाया। और इस पूरी जो जर्नी हमारी जो 30 डेज की, इसके अंतर्गत कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी कंप्यूटर ऑपरेट भी नहीं किया, उसके लिए हम लोगों ने तैयार किया था एकदम 30 डेज का एक वेल प्रोग्राम जो कि फ्री था टोटल स्टूडेंट के लिए। आज हम 27 डे पे आ गए और 27 डे पे हम आज का जो टॉपिक लेके आए वो है हमारा सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे करना है। और सीपीसीटी में हम लोग जब टाइपिंग का ऑनलाइन एग्जाम देने की तैयारी करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों का स्पेशल ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टाइपिंग जो आज का जो लेसन जो है, आज का जो हमारा पूरा एक वीडियो बन रहा है वो पूरा की पूरा रिलेटेड टू टाइपिंग के ऊपर है, क्योंकि इससे पहले हमने सीपीसीटी के बारे में पूरा पढ़ा। सीपीसीटी के टोटल किस टाइप के मॉक टेस्ट होते हैं, इन चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में आपने देखा। तो आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग चल लेके आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ होती है कि जब आप ऑनलाइन का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम फॉर्म भरने में सबसे पहले आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें हमारा कीबोर्ड कौन सा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट जब आप सीपीसीटी फॉर्म भरने जाते हैं, जो ऑनलाइन भरते हैं, तो वहाँ उनसे एक मिस्टेक हो जाती है कि कभी कभी वो कीबोर्ड जो टाइपिंग की जो सीखा था उन्होंने, वो था मंगल फॉन्ट्स पे रेमिंगटन कीबोर्ड के ऊपर उनको एग्जाम देना थी। मंगल फॉन्ट्स पे रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे उनको टाइपिंग करना थी। अब उन्होंने पूरी तैयारी करी और आखिरी पे जब एग्जाम फॉर्म भरने गए तो वहां पर उनके साथ जो मिस्टेक हुई वो ये हो गई कि उन्होंने कीबोर्ड गलती से इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड को चूज कर लिया। ये उनकी मिस्टेक नहीं थी, ये हो सकता है कि जिस कियोस्क से या सीएससी सेंटर से या एमपी ऑनलाइन के सेंटर से जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उन्होंने यही मिस्टेक करी होगी। अब उसकी ये मिस्टेक के कारण उसका कीबोर्ड का लेआउट ही बदल गया, और लेआउट बदलने का मतलब ये हुआ कि उसका जो टाइपिंग को जो उसने मेहनत करी थी, जो प्रैक्टिस करी थी, वो पूरा भूल गया या उसका कीबोर्ड ही चेंज हो जाता है। तो आप लोग स्पेशली यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरें तो आपको जो मेन जो ध्यान देने वाली बात है वो है आपका कि कीबोर्ड आप जब चॉइस करें तो आपको रेमिंगटन गेल कीबोर्ड को ही फाइनल करना है, क्योंकि आप यही टाइपिंग सीखते हैं। और याद रखिएगा, रेमिंगटन गेल और कृतिदेव या देवलिस का जो कीबोर्ड होता है, जो टाइपिंग की मेथड होती है, वो 80-90% एज इट इज होती। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि कोड के साथ बनेंगे, वो कैरेक्टर कुछ कोड के साथ बनते हैं, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए भी हमने आपको इस पूरे पीपीटी के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी चीज आज बताने वाले हैं। आज अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को अगर प्रॉपर देखेंगे तो आपको सारी चीज 1 बाय 1 मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें किस चीज को ध्यान देना है। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि आपको कीबोर्ड जब आप ऑनलाइन भरें तो ये इनस्क्रिप्ट नहीं करें, आपको जो कीबोर्ड में इंसर्ट करना है वो आपको करना है आपका रेमिंगटन गेल के ऊपर आपको करना है। तो चलिए ये चीज हमारी जैसे आगे हम लोग जाएंगे तो रेमिंगटन गेल जो कीबोर्ड होता है, हमारे सामने कीबोर्ड भी आ गया। जो लोग डेली कृतिदेव या देवलिस पे काम करते हैं उनको भी ये चीज वैसी की वैसी दिखेगी। कीबोर्ड आपका टाइपिंग करने की मेथड, टाइपिंग करने का जो कीबोर्ड है वो सेम एज इट इज आएगा। तो आपको प्रॉब्लम कहां आएगी, जब हम कुछ शॉर्टकट कैरेक्टर, शॉर्टकट वर्ड बनाते हैं। तो हम यहां पर देखने वाले हैं कि हमारा कीबोर्ड में देखिए, जहां से हमारा कीबोर्ड पे हम लोग जब टाइपिंग करते हैं कि हाथ हमारा हमेशा इधर से हिंदी में एक अक्षर छूटता है, तो आप लोग जब टाइपिंग करेंगे तो हिंदी का रेमिंगटन गेल हो या फिर कृति देवलिस, ये एक कॉमन कीबोर्ड का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। हमारा हाथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जब आप एग्जाम देते हैं, जब आपको एग्जाम देने का रहता है तो उस समय आपको सबसे मेन चीज होती है कि आपको कौन सा और कैसे आपको वर्क करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्रॉपर चीजें समझाने वाला हूं। तो चलिए इसमें आपको क्या चीज ध्यान देने वाली है।
तो हम लोग चलते हैं, ये हमारा कीबोर्ड है, हमें इसमें इंग्लिश भी देखेंगे, हिंदी भी देखेंगे। आज के दिन आपको सारी चीजें टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं वो आज सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए, हमारा पहले इंग्लिश, तो अब जब हम सीपीसीटी की एग्जाम देते तो इसमें जो इंग्लिश वाला जो सेक्शन होता है वो कॉमन होता है। इंग्लिश के वर्ड की टाइपिंग स्पीड जो आपकी होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। आपको 15 मिनट के अंदर आपको एक पैराग्राफ आएगा जिस पे आपको टाइपिंग करना है, और आपको जो टाइपिंग करने के लिए आपका हाथ कैसे रखना है वो अभी मैं आपको पूरा इसमें एक पीपीटी के माध्यम से आपको सारी चीज बताने जा रहा हूं। और आखिरी में हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे कि आपको कीबोर्ड पे हाथ कैसे रखा जाता है और आपको टाइपिंग करने की मेथड हिंदी में कैसे होती है, इंग्लिश में कैसी होती है। क्योंकि यहां पर अगर हम टाइपिंग बताएंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वीडियो में आपको क्लियर कीबोर्ड पे बटन कौन कौन सी टाइप होती है ये दिखाई नहीं देगा। तो आप जब भी आप टाइपिंग करें तो आपका जो उंगलियां होती है, हमारा जो हाथ ये जो है, हमारी उंगलियां एकदम आपको इसी क्रम में जमी हुई रहती है। लाइक ए, हमारा जो ये है पहला ए, एस, डी, एफ, जी और एफ। भले आपकी फिंगर ऐसी रखी हुई है, एफ, जी, एफ, यानी हमारे जो फिंगर लास्ट वाली जो फिंगर होती है ये आपकी इस पे जाएगी और वापस से बैक आ जाएगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब आपने यहां से टाइप किया ए, एस, डी, एफ, या अगेन जी, देन एफ, क्योंकि अगर मैं वापस नहीं लूंगा तो मेरी फिंगर यहीं पर टिकी हुई रहेगी। जब मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कोई सा भी टाइप करना रहता है तो वहां पर आपकी मिस्टेक बनेगी। ठीक उसी प्रकार से जब यहां से आती है तो ये एक की हमारे इंग्लिश में छूटेगी, और यहां पर से जब हमारी फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट होगा तो आपको पहली फिंगर कैसे रखना है, सेमीकोलन, एल, के, जे, एच, जे। फिर यहां पर वही की वही बात हुई कि आपको फिर आपकी ये फिंगर्स 2 टाइम यूज हुई। देखिए जे, एच, जे। अब यहां तक आपकी ये चीजें हुई तो एक पहली लाइन जो होती है, हमारा कीबोर्ड हमेशा हमारी फिंगर इसी कीबोर्ड पे होना चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है होम लाइन, यानी होम लाइन पे ही हमारा हाथ जमा हुआ रहेगा। अब बात आती है जब हमारा हाथ ऊपर जाएगा, यानी कि हमारी उंगलियां ऊपर जाएगी तो हमारा हाथ कैसे रहेगा, फिर वही आ जाएगा हमारी उंगलियां, पर हमारा हाथ हमेशा बीच में रहेगा और ये फिंगर ऊपर जाएगी। क्यों? वापस अपनी जगह आ जाएगी, डब्ल्यू अपनी जगह, ई, आर, टी, आर। उसी प्रकार से जब इधर जाएंगे तो पी, ओ, आई, यू, वाई, यू, यानी आपका हाथ हमेशा सेंटर कीबोर्ड पे ही जमा रहेगा जैसा ये है, बट हमारी यही उंगलियां जाएगी ऊपर जाएगी। सबसे पहले क्यू टाइप करेंगी, फिर डब्ल्यू, ई, आर, टी, अगेन आर, फिर से यहां पर आर, टी, आर टाइप करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो लास्ट फिंगर जो आती है वो ऑलरेडी हमारी रिपीट करेंगे यहां पर। अब यही लास्ट इधर सेकंड में ये वाले पे गए तो कैसा होगा, फिर से पी, ओ, आई, यू, वाई, यू, यानी ये फिंगर भी 2 बार यूज हो रहे, वाई, यू, वाई। क्यों? क्योंकि जो फिंगर जिस जगह पे गई उसको वापस उस जगह पे आना जरूरी है, और उस जगह पे आएगी तो आपको टाइपिंग का बहुत अच्छा, क्योंकि इसका जो वीडियो आएगा ना उससे मैं आपको 100% बता देता हूं, आप अगर वैसे ही फिंगर यूज करेंगे तो आपका अक्षर प्रॉपर चलेगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं, तो यही फिंगर जब नीचे आएगी तो नीचे कैसे यूज करना है, जब ये नीचे वाली लाइन पे फिंगर आएगी तो यहां पर आएगा Z, X, C, V, B, V, सेम 2 टाइम। इधर से आएगा तो स्लैश, डॉट, कामा, M एंड M, यानी 2 बार ये जो लास्ट फिंगर को हम हमेशा बोलते हैं कि ये 2 बार उपयोग में आने वाला है।
तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे आने वाला है। अब ये हमारा पूरा कीबोर्ड जब हम एक एक अक्षर को टाइप कर लेंगे, लाइक ASDFGF सेमीकॉलन LKJHJ, नेक्स्ट ऊपर जाएगी तो QWERTRPOIUYU, नीचे जब जाएगी हाथ बीच में रहेगा ZXCVBV/.M, यानी हमारा हाथ बीच में है, सेंटर में रहेगा और आपको पूरा की पूरा जितनी भी चीज हमको करना है सारी चीज हमारी आ जाएगी। तो ये जो हाथ दिख रहा है आपको, ये बहुत अच्छा याद रखिएगा, हमें जब भी स्पेस यूज करना है तो हमेशा स्पेस, अगर इधर कोई वर्ड टाइप करा इस हैंड पे आ रहे तो इस वाले अंगूठे से स्पेस का यूज करना, और इधर से आ रहे तो इसके साथ यूज करना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इंग्लिश टाइपिंग के लिए है, और इस इंग्लिश टाइपिंग को आप अगर प्रॉपर करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में तो 26 कैरेक्टर्स होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हिंदी में जाएंगे तो 52 कैरेक्टर्स होंगे। और जब भी अब आप लोग टाइपिंग की शुरुआत करें तो पहले इंग्लिश से करिएगा ताकि आपका हाथ एकदम प्रॉपर जम जाए। तो चलिए ये इंग्लिश की यहां पर मैंने आपको बताया सारी चीज कैसे यूज होगी, और उसके बाद हम यहां से जाएंगे नेक्स्ट में। ये देखिए अभी आपको मैंने वही चीज बोला कि कैसे दो बार उपयोग आएगा। तो ये पूरा की पूरा कीबोर्ड है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, और ये आखिरी वाली जो फिंगर है बस इसका रोल मेन इंपॉर्टेंट है कि FGFJHJ, यहां जाएगा तो VBVMNM, यहां जाएगा RTRUYU, यानी ये पूरे वीडियो के साथ भी आपको मिलेगा ताकि आपको लाइव भी देखने को मिल जाए। तो ये हमारी नेक्स्ट वही की वही कीबोर्ड का है यहीं पर। नेक्स्ट अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा टेंशन होता है, और वो टेंशन होता है कि हिंदी के अक्षर के बारे में देखकर ही तकलीफ में आ जाता है। बट मैं आपको बता दूं, जब हम शुरुआत करते तो जरूरी है कि वो प्रॉब्लम आएगी, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे हिंदी में आपको और मजा आने लग जाएगा, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग में आपको इसलिए मजा आएगा कि अक्षर आपको खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये हमारा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का कीपैड है जिस पे आपको काम करना है, और जब भी आप इस पे टाइपिंग करेंगे तो अभी आपके सामने एक कीबोर्ड है, हमारा जो हाथ होता है वो इधर से एक की छोड़ेगा। और याद रखिएगा ऑलवेज, चाहे आपको हिंदी टाइपिंग करना हो या इंग्लिश टाइपिंग करना हो, कैप्स लॉक को हमेशा ऑफ करके रखना, बंद करके रखना, अदरवाइज आपके इंग्लिश में आपका जो स्मॉल कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे और इसमें जाएंगे तो हाफ कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें कैसे करना है, हमारा उंगली हाथ यहां से शुरू होगा और फिर हमारा ये चलेगा कैसा, हमारा यहां से जैसे हम लोग जाएंगे तो यहां पर रखेंगे हमारा हाथ। अब आपने हाथ यहां पर रखा तो इधर से आएगा बिंदी, ए की मात्रा का, कमल का छोटी की मात्रा, हल का अगेन बड़ी की मात्रा, यानी हमारा जो आखिरी का जो कीबोर्ड का पूरा मेटर होता है, हमारा ट्रेंड होता है, वो इस तरीके का हमारा कीबोर्ड इस पे काम करने वाला है कि कैसे करना है। यानी पहले हमारा जो उंगलियां रहेगी वो हमारा इधर से एक की को छोड़ना है और हाथ को फिर लिखना है बिंदी, एक की मात्रा, कमल का छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, हल का। फिर इधर से जाएंगे तो हमारा हाथ यहीं से शुरू होगा, सकर का, ये यति का, सरोते का, आ की मात्रा, रस्सी का, आ की मात्रा, यानी ये जो लास्ट दो फिंगर से वो दो बार उपयोग में आएगी। चाहे फिर वो इंग्लिश टाइपिंग हो चाहे हिंदी टाइपिंग हो, हमेशा हाथ आपको होम की यानी बीच में ही रखना है और उसी पे आपको बैठ के काम करना है। और कैसे कैसे हम वर्क करते चले जाएंगे वो आपको खुद ही समझ में आता जाएगा। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, जब हमारा हाथ यहां से जाएगा तो आपको क्या क्या चीज करना है। देखिए हमारा जो यहां से आ जाएगा, तो हमने अभी आपको ये जो चीज बताई है, यहां से शुरू होता है हमारा बिंदी। हमने मान लीजिए आपके सामने लिखा है, यहां पर इधर ही बता देते हैं हम लोग। देखो बिंदी, ए की मात्रा का, कमल का छोटी की मात्रा, हल का अगेन बड़ी की मात्रा, ये हल का। अगर आप यहाँ कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा बिंदी, यहाँ पर ए की मात्रा,
का कमल का, फिर छोटी की मात्रा, हल का, बड़ी की मात्रा। यानी हमारा हाथ यहां से लास्ट फिंगर 2 टाइम उपयोग में आने वाला है। फिर अगर हम यहां से जाएंगे स सकर का, ये यति का, स सरोते का, आ की मात्रा, रस्सी का, ये आ जाएगा। हमारी 2-2 बार उपयोग में आएंगी। इसी प्रकार से जब ये फिंगर्स उपयोग में आती है, ये फिंगर जो लास्ट वाली है ये हमेशा मात्रा ही बनाती है। देखिए आपके सामने एक मात्रा ये बन गई, यहां भी मात्रा बनेगी, छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा। तो हमारा इस तरीके से हम लोग जाएंगे तो हमारे पास एक प्रकार से सारी चीजें प्रॉपर होती रहेगी। तो देखिए अभी हमारे पास ये क्या है, ये हमारा कीबोर्ड है। तो आप छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, म त ज ल ज, यानी आखिरी में भी ये 2 बार उपयोग में आने वाला है। इधर से भी जाएंगे तो कामा, ख, च, व, प, न, प, ये बार भी 2 बार में उपयोग आएगा। ये तो ये जो आखिरी वाले जो कीबोर्ड, ये वाली जो बटन है, ये 2-2 बार में आपको उपयोग करना है। उसके बाद यही चीज नीचे आएगी। हाँ देखिए, जिसने आपका कीबोर्ड बनाया है उसने एक चीज तो अच्छी दी, जो चीज सबसे ज्यादा उपयोग आती है वो हमारे होम लाइन में दे दिया। सेकेंड वाला जो कीबोर्ड उपयोग होगी, जो ज्यादातर उपयोग होती है सेकेंड लाइन, तो वो अप दे दी। और इसके बाद में जो हमारे पास थर्ड लाइन है वो हमारे पास गई, वो कहां पर दे दी है, वो आपको दे दिए सबसे नीचे की तरफ। तो देखिए ये हमारा प्रॉपर, ये नीचे से अब कैसे जाएंगे, ये प्रदेश का प्र लिखते हैं ना, तो ये मात्रा जो बनी है ये आ गया। तो प्रकाश लिखते हो, प्रदेश लिखते हो, यहां पर आ जाएगी। फिर हमारा वैसे जाएगा ग, ब, अ, ई, अ, मतलब ये फिंगर जाने के बाद अपनी जगह वापस आना चाहिए। फिर इधर से जाएंगे तो घ, ण, ए, उ, द, उ, ये 2 बार उपयोग आएगा। यानी कि यहां पर 2 बार, ये 2 बार, फिर इधर से जाएंगे तो यहां पर भी 2 बार, और ये पीछे मैंने बता ही दिया। अब ये जो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी चीजें आती है वो सारी चीज हम एक एक करके, और देखिए ये तो हमारा एक पूरा की पूरा चार्ट है, बट इसको हम लोग रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कीबोर्ड पे कैसे फिंगर्स रखते हैं वो आपको पूरा वीडियो में भी मिलेगा, पर एक बार आपको सारी चीजें आना बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के ऊपर देखते हैं और यहां पर जाते हैं। ये हमारे जो आधे अक्षर जो कीबोर्ड पे शिफ्ट के साथ आते हैं। मैंने पहले बोला था हिंदी के अंदर कुल 52 अक्षर होते हैं और मात्राएं वो अलग होती है। अब उन 52 अक्षर को बनाने के लिए तो पूरे कीबोर्ड पे तो 26 से ही आ पाएंगे, तो कुछ शिफ्ट के साथ और कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ ये भी आएगा। तो इसका भी हमें हाफ कैरेक्टर्स यानी शिफ्ट के साथ दबा के अगर हम अक्षर दबाएंगे तो हमारा कीबोर्ड का ये डायग्राम भी बदल जाएगा। तो ये शिफ्ट के साथ भी आपको वीडियो में मिलने वाला है। अब ये कुछ चीजें शॉर्टकट है और इसकी मैं लिंक अभी इसमें हम लोग डाल देंगे कि कैसे इसको यूज करना है, कहां से लिखेंगे। तो ये हमारे अल्टर के साथ, और ये सबसे ज्यादा यही मेन है। यहाँ मेन ये है कि जब भी हम लोग हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो मंगल फॉन्ट्स और कृतिदेव में मेन डिफरेंट यही आता है कि जब हम मंगल फॉन्ट्स का यूज करते हैं रेमिंगटन कीबोर्ड के साथ, तो वहां पर बहुत सारे अक्षर ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं आएंगे मंगल पे। तो उनको नॉर्मल में लाने के लिए हमारे पास एक चार्ट से हमने कुछ स्पेशल अक्षर बनाने के लिए यहां पर हम उपयोग में लेते हैं। अब ये चीजें जब आप रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन अक्षर का उपयोग करना भी आपको आ जाएगा। और इसकी भी चीजें हम अपने YouTube पे पूरे की पूरी चीजें डाल देंगे विद टाइपिंग के साथ, कि आधे आधे अक्षर को आप अगर यूज करते हो, भाई अभी आपको कभी ब्रैकेट बनाना हो, कभी ट्रस्ट लिखना हो, कभी ट्रक ड्राइवर लिखना हो, कभी आपको आधा फ के साथ सॉफ्टवेयर लिखना हो, ऐसे बहुत सारे अक्षर आने वाले हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ हमको यूज करना पड़ता है। और आप इन चीजों को अगर रियल में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपको कुछ टाइपिंग टेस्ट सॉफ्टवेयर है, जैसा JR टाइपिंग पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बाद सोनमा टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइपिंग मास्टर और ऑनलाइन टाइपिंग के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जिसमें इंडिया टाइपिंग में बहुत अच्छा टाइपिंग की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और टाइपिंग की स्पीड भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हम लोग इसके माध्यम से जा रहे हैं, और हमने आपके सामने जो लिखा है, हमारे जो यूट्यूब का जो चैनल है इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो
हिंदी टाइपिंग के साथ, इंग्लिश टाइपिंग के साथ आपको कीबोर्ड पे फिंगर कैसे रखना है, क्योंकि अगर हम यहां पर बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आपको पूरे एक वीडियो के साथ कि आपका हाथ कैसे रखना है, हमारे अंगूठे का कैसा उपयोग होगा और आपको किस तरीके से टाइपिंग करना है। जब भी आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आपने ASDA इंग्लिश में पहली लाइन की प्रैक्टिस करी तो उसके बाद कुछ उसके रिलेटेड वर्ड बनाइए। जब आप यही उंगलियां ऊपर जाएगी तो उसके टाइप करने के बाद पहली और दूसरी लाइन के वर्ड बनाओ, और फिर वही लाइन जब हम नीचे की प्रैक्टिस हो जाए तो पूरे वर्ड की प्रैक्टिस, कैरेक्टर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको ऑटोमेटिकली वर्ड बनाना आने लग जाएगा। तो जैसे आप कभी भी टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जब आप स्कूलिंग करते थे तो आपने देखा था पहले आपने अनाराम सीखे, फिर आपको वर्ड बनाना आया। उसी प्रकार से यहां पर भी हम सबसे पहले कैरेक्टर सिखाएंगे, कैरेक्टर से वर्ड बनाना आ जाएगा, वर्ड बनाना सीख जाएंगे तो आपकी लाइन आ जाएगी, लाइन के बाद आप पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ से एक पेज, और पेज से पूरी बुक बन जाती है। तो बेस हमारा है वो है टाइपिंग का। और आप जब हम लोग आपको ये पूरी चीज बता देंगे उसके बाद आप एक पूरा पैटर्न रखिए कि आपने सोच लिया कि आपको 30 डेज में आपको टाइपिंग करना है, तो इतना जरूर है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आप प्रॉपर और सिस्टेमेटिक सीख सकते हैं। बट अगर आपने शुरू से अगर ये सोच के रखा कि मैं पहले दिन से मेरी टाइपिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी टाइपिंग की स्पीड तो कुछ नहीं बढ़ने वाली और आपकी मिस्टेक जरूर बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो टाइपिंग में एक चीज होती है कि जो भी टाइपिंग करते तो पहले आपको धीरे धीरे अक्षर टाइप करते आना चाहिए, और अक्षर टाइप करते जैसे जैसे आप आते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वर्ड भी अच्छे बनने लग जाएंगे। कुछ लोग क्या करते, एकदम शुरुआत से टाइपिंग फास्ट करते तो उनके अक्षर की मिस्टेक जो बहुत ज्यादा होती है। और CPCT एग्जाम ये बोलता है कि भाई आपका टाइपिंग की स्पीड तो होना ही होना है, साथ में एरर बहुत कम होना है। अब वैसे तो अगर मैंने कुछ भी टाइपिंग कर दिया, मान लीजिए टाइपिंग हो भी गई, तो मैंने भले बहुत फास्ट टाइपिंग करी मगर मेरी एरर ज्यादा हो गई। तो इस कारण से स्पीड के लिए हम दोनों चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो आज का जो वीडियो है इस पे हमने सिर्फ आपको टाइपिंग के लिए फोकस किया है, और हमारा टाइपिंग की मेथड कैसी होना चाहिए इन सारी चीजों को। इसके बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आए या समझ में नहीं आए तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा हमेशा नीचे आप कमेंट जरूर दीजिए। स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, कुछ चीज पूछते भी हैं, हम उनकी हेल्प भी करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बने तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप उसके लिए भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। और हम भी चाहते हैं कि आप जितना सीख रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपने पूरे दिन से 27 डेज हो गया है, हम लोग आपको प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं, आपको प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप हर एक चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे हर एक वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें तो जो मिलना है मिलता रहेगा, हमें रिस्पांस मिलता रहेगा, मगर इससे कई लोगों के करियर में और ग्रो होगा और वो लोग घर भी बैठ के सीख सकते हैं। क्योंकि हर चीज को पता करवाने के लिए कुछ न कुछ सोर्स की जरूरत है, और आप एक सोर्स हो जो कि कई लोगों तक अपने इस वीडियो को शेयर कर सकते। तो चलिए आज के लिए सिर्फ टाइपिंग वीडियो था, इसकी लिंक और आपको टाइपिंग का वीडियो हम लोग आपको शेयर कर देंगे, और हमारे YouTube चैनल पे आपको सारे वीडियो एकदम सिस्टमेटिक मिलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो के लिए हमारे लास्ट 3 डेज और बचे हैं, और इन 3 डेज में भी हम ज्यादा से ज्यादा कुछ अच्छी चीजें आपको लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू। एसी की तो व्यवस्था करना पड़ेगी। तुमको पसीना नहीं आता, मुझे क्यों आता है? मेरे को बहुत पसीना